नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम ताजा खबरों की। नौकरी, शिक्षा, रोजगार और जवान किसान से जुड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। 201 विधायकों का भरोसा, सम्राट सरकार का इम्तिहान आसान, ध्वनि मत से विश्वास मत पारित। पटना में आयोजित विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया है। स्पष्ट बहुमत के कारण औपचारिक वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। सरकार को 201 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने के कारण विश्वास प्रस्ताव महज औपचारिकता बनकर रह गया। संख्या बल ने सरकार की स्थिति को पूरी तरह मजबूत कर दिया है। हालांकि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की कई सीटें खाली नजर आई। ट्रेजरी बेंच पर कई विधायक अनुपस्थित रहे, जिससे सदन में चर्चा का विषय भी बना। सत्र के दौरान एनडीए के घटक दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के पक्ष में समर्थन की घोषणा की और बहुमत को और स्पष्ट कर दिया। बिहार के समस्तीपुर का युवक मुंबई में गिरफ्तार, आईएसआई से लिंक के आरोप में एटीएस की कार्रवाई। जिले के शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र के एक युवक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई और आतंकी संगठनों से कथित संबंध के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई एटीएस ने की है। गिरफ्तार युवक की पहचान शिवरा पंचायत निवासी मोहम्मद जाहिद के पुत्र मुर्शिद जहीर अख्तर शेख उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है। उस पर आरोप है कि वह आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तान के अन्य आतंकी संगठनों के संपर्क में था और उनके लिए काम कर रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक की संदिग्ध गतिविधियों के चलते उस पर पहले से ही निगरानी रखी जा रही थी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद एटीएस ने मुंबई में उसे दबोच लिया। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी द्वारा 71वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 25 से 30 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा पटना के 22 निर्धारित केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा समेत कुल 1298 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें 13,024 उम्मीदवार शामिल होंगे। 25 अप्रैल शनिवार को परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी। उसी दिन दूसरी पाली में निबंध पत्र की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद अन्य तारीख में भी इसका एग्जाम लिया जाएगा। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति के बीच मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4-5 दिनों तक राज्य में गर्मी का असर कम होने के आसार है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को जारी पूर्वानुमान में बताया है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में राज्य के मौसम में परिवर्तन के आसार हैं। शनिवार को सीमांचल और नेपाल से सटे उत्तर और बिहार के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इसके बाद रविवार को समूचे उत्तर बिहार में बारिश संबंधित गतिविधियां बढ़ेंगी। 27 अप्रैल से राजधानी पटना और दक्षिण बिहार में भी आंधी, बारिश और वज्रपात का असर देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन से 10, एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर पर होगा विक्रमशिला टाउनशिप। 84 गांवों की जमीन रेड लिस्ट में। बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत भागलपुर शहर के पास विक्रमशिला टाउनशिप विकसित की जाएगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 10 किलोमीटर और प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज हवाई अड्डा से इसकी दूरी महज 18 किलोमीटर होगी। नगर विकास विभाग ने गुरुवार को सैटेलाइट टाउनशिप के क्षेत्र में और चौहद्दी तय करते हुए इसका संकल्प जारी कर दिया है। विभाग ने कोड क्षेत्रफल और विशेष क्षेत्रफल जारी करते हुए जहां जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण पर विधिवत रोक लगा दी है। अब जल्द ही इसका मास्टर प्लान बनेगा। बिहार में पार्सल के नाम पर मोबाइल हैक कर रहे ठग, एक कॉल करते ही खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। बिहार के अररिया जिले सहित आसपास के इलाकों में इन दिनों कुरियर डिलीवरी स्कैम तेजी से पैर पसार रहा है। साइबर ठगों का यह नया गिरोह अब सीधे ओटीपी नहीं मांगता, बल्कि एक साधारण कॉल के जरिए आपके पूरे मोबाइल और व्हाट्सएप का एक्सेस हासिल करता है। इस स्कैम की शुरुआत एक अनजान कॉल या मैसेज से होती है। ठग खुद को नामी कुरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय बताता है और कहता है कि आपका एक जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट या पार्सल आया है, लेकिन एड्रेस अधूरा होने के कारण वह घर नहीं पहुंच पा रहा है। पीड़ित को झांसे में लेने के लिए ठग एक मोबाइल नंबर देता है और कहता है कि इस पर कॉल करके अपनी लोकेशन बता दें। खतरा यहीं से शुरू होता है। जैसे ही पीड़ित उस नंबर को डायल करता है, उसके मोबाइल पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद पीड़ित के सारे कॉल्स और एसएमएस सीधे ठग के पास पहुंचने लगते हैं। नीतीश भैया के बाद जीविका दीदियों को सम्राट चौधरी का बड़ा तोहफा। बिहार के 50,000 जीविका समूहों को इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10-10 लाख के लोन बैंकों से मिलेंगे। इन समूहों के पूर्व के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए यह सुविधा मिलेगी।
ताकि इन समूहों की सदस्य जीविका दीदियां अपने रोजगार को और भी विकसित कर सकें। वही चालू वित्तीय वर्ष में सभी जीविका समूहों को 16,000 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 14,000 करोड़ के लोन इन समूहों ने लिया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 11 लाख जीविका दीदियां हैं। हर एक समूह में औसतन 12 सदस्य शामिल हैं। इस तरह देखें तो जिन 50,000 जीविका समूहों को 10-10 लाख रुपए लोन मिलेंगे, उसके हर सदस्यों को औसतन 1 लाख का लोन प्राप्त होगा। आपसी सहमति से तलाक के लिए 1 वर्ष अलग रहना जरूरी, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक पाने के लिए पति पत्नी का कम से कम 1 वर्ष तक अलग रहना अनिवार्य शर्त है। इस शर्त के अभाव में तलाक की डिग्री नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश नानी तागिया एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने कुमारी वागीशा बनाम कुमार संगम मामले में यह निर्णय सुनाते हुए परिवार न्यायालय शिवहर के आदेश को सही ठहराया है और अपील खारिज कर दी है। मामले के अनुसार दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे 1 वर्ष से अलग नहीं रह रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अलग रहना केवल भौतिक दूरी नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों का पूर्णतः समाप्त होना है। यदि 1 वर्ष की अवधि से पहले दाम्पत्य संबंध कायम रहे हैं तो यह शर्त पूरी नहीं मानी जाएगी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफे दे दिया है। इसी के साथ राघव चड्ढा ने पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ मिलकर बीजेपी में जाने का फैसला भी कर लिया है। शुक्रवार को दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। वहीं आम आदमी पार्टी की टूट को लेकर अब तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2 से 3 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने की घोषणा पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग समझौता करते हैं, डर जाते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है कि वे लालच या डर की वजह से शामिल हो रहे हों। बिहार में सड़कों पर एआई का पहरा, 700 चौराहों की होगी हाईटेक निगरानी, नियम तोड़ते ही अपने आप कटेगा चालान। बिहार की सड़कों को सुरक्षित बनाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए बिहार राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग राज्य के लगभग 500 से 700 महत्वपूर्ण चौराहों और उच्च जोखिम वाले कॉरिडोर पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS लगाने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सड़कों पर पुलिस रहे ना रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमों पर नजर रखेगी। यह सिस्टम ऑटोमेटिक ई चालान, तेज रफ्तार पर लगाम और स्मार्ट सिग्नल कंट्रोल के जरिए दुर्घटनाएं कम करेगा। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने बताया कि इस सिस्टम के लागू होने से न केवल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। तो दोस्तों, ये थी खबर आज की पूरे बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और अहम ताजा खबरें, जिसमें शामिल थी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और तमाम बिहार से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। साथ ही आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा और कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों को हमेशा देखने के लिए जुड़े रहिए डेली न्यूज बिहार के साथ।